हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। रुक्मणी देव के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट ढोकला बनाना सिखाएगी, वो भी इडली स्टैंड में। इडली स्टैंड हम सभी के घर में होती है। तो ये देखिए, हम आपको कितना नज़दीक से दिखाता है कि ये ढोकला कितना स्पॉन्जी बना है। आप जितना भी इसको दबाएंगे ये उतना ही ऊपर आएगा। जाली आप देख सकता है। रुई से भी ज़्यादा नरम ढोकला बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इडली स्टैंड में ढोकला बनाने के लिए आम ए टाइप का बर्तन लेगा। ए सबके घर में आराम से मिल जाती है। ए आटा लगाने वाली बर्तन है। तो ए हम ले लेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालेगा, अराउंड 50 ml पानी हम डाला है। फिर एक ऐसा रिंग ले लेगा। अगर रिंग नहीं है तो हम आपको दिखाता है कैसे स्टैंड लेना है। अगर रिंग नहीं है तो एक ऐसा स्टैंड ले सकता है, उसको पानी में ऐसे रखेगा। फिर इसके ऊपर इस तरीके से बर्तन आ जाती है। तो आप यह भी ले सकता है, बर्तन वाले भैया की शॉप पे सब मिल जाता है, ये भी और ये रिंग भी, दोनों 40-40 रुपीज़ में इजीली मिल जाता है। तो ये ले लेगा सबसे पहले। तो आम इसको गर्म करने के लिए रख देगा। जब आप ढोकला बनाने का प्रोसेस शुरू करता है तब आप इसको स्टीमर को रख दीजिए गैस पे गर्म होने के लिए। और आज हम ये ढोकला इस पे बनाएगा इडली स्टैंड में। सभी के घर में आजकल होती है, बहुत इजीली और बहुत स्पॉन्जी ढोकला बनती इसका यूज़ करने से। तो चलिए फिर प्रोसेस शुरू करती। इसको हम गैस के ऊपर रख देता है गर्म होने के लिए। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेगा, फिर उसमें हाफ कप पानी डालेगा। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आज हम आपको सिखाएगी कि ढोकला कैसे बनानी है। तो हाफ कप पानी हम इसमें डाल देगा। इधर देखो, 1 टेबल स्पून है ये हम इसमें शुगर डाल देगा। 1 टेबल स्पून आप देख सकती, ये हम इसमें शुगर डाल देगा। इधर देखो, हाफ टी स्पून लिया है हम सिट्रिक एसिड, वो डाल देगा। मेजरमेंट का बहुत ध्यान देनी है अगर आप लर्नर है तो। सॉल्ट इसमें एज पर टेस्ट डाल देगा, जितना आप खाता है उतना डालिए। 1 पिंच के करीब हल्दी डालेगा, ओनली 1 पिंच। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेगा, रिफाइंड ऑयल आप देख सकता है, 1 टेबल स्पून है वो डाल देगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेगा जब तक कि सारा चीज़ें खुल ना जाए। अभी देखो, सारा चीज़ों को अच्छे से खोल लेगी। और साथ में जो ट्रे में बना रही है ना ढोकला इडली स्टैंड में, उसको भी ऑयल लगा कर ग्रीस कर लेगा अच्छे से। अभी देखो, हम 1 कप बेसन लिया, आपको दिख रहा होगा 1 कप। ये देखिए, अभी मेज़र करके 1 कप मतलब टॉप तक 1 कप, माउंटेन टाइप नहीं लेना है, लेबल करके 1 कप लिया। तो अब इसका हाफ कप इसमें पहले डालेगा। इसमें मेज़रमेंट का बहुत ध्यान देनी है अगर आप लर्नर है। अगर आप बनाते हैं, यूज़ टू है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप अंदाज़े से भी चीज़ें ले सकती है, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं कुकिंग तो आपको ये मेजरमेंट होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेगी। आप ही देखो, ये एकदम पतला है। तो ये आप जो बचा है ना, ये भी इसमें डाल देगा। ये वाला आप है, ये डाल देगा। तो ये देखो, पूरा 1 कप डाल दिया है। अब इसको अच्छे से खोलेगा। अभी देखो, एकदम परफेक्ट हो गया है। इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। पकोड़े की तरह देख सकती हैं आप कैसे इसमें से फ्लो हो रही है। ऐसा बैटर चाहिए ढोकला बनाने के लिए। ये देखो, हम आपको और नज़दीक से दिखाता है। इसी में प्रॉब्लम होती है, अगर ये ज़्यादा पतली हो जाती है तो ढोकला नहीं फूलती, और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो ढोकला बहुत हार्ड हो जाती है। इसलिए आपको इसका ध्यान देनी है, ऐसे आपको इसका कंसिस्टेंसी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ता है। ये डन हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकता, हम 1/4 कप पानी लाया है। तो 1/4 कप पानी को हम इसमें ट्रांसफ़र करेगा। 1/4 कप का आप देख सकते हैं, आप बचा है, हमने आप लिया है, इसको इधर रखेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, सारा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करना है। और मेज़रमेंट तो बहुत ज़रूरी इसमें, इनिशियली अगर आप करता है तो। अभी आपको चाहिए बेकिंग सोडा, तो ये ले लेगा। अभी देखो, जितना सिट्रिक एसिड लिया था ना उतना ही लिया है, आप टीस्पून। तो इसको बहुत ज़रूरी ध्यान देना, ये पानी में डालेगा इसमें जो हम पानी लिया है, और इसको अच्छे से घोलेगा। इसको एकदम डिज़ोल्व होने तक आपको इस तरीके से घोलनी है। तो फटाफट घोलिए इसको। आप ही देखो, ये अच्छे से घुल गई है।
अब हम इसको इस मिक्सर में डालेगा और मिक्सर में डालते ही अगर आपका मिक्सर वाइट हो गया इट मीन्स ये आचा बना है। देखो आपको सफ़ेद दिख रहा है। अब फटाफट इसको एक सीक्वेंस में इस तरीके से मिक्स करेगा। अभी देखो जब आप सोडे का पानी इसमें डाल देगी तब आप इसको एक सीक्वेंस में घुमानी है। लगातार घुमाएंगे 1 मिनट के लिए हाई स्पीड में, तो ये ऐसा लगेगा जैसे व्हिप क्रीम होती है। फिर उसके बाद बैटर लेंगे और इडली स्टैंड में डाल देंगे। आपको अगर किसी ट्रे में बनानी है तो सेम प्रोसेस फॉलो करें। फटाफट ट्रांसफ़र करें इसे ग्रीस की प्लेट में, फिर स्टीमर में रख दें ढक्कन लगा के। अभी देखो जब आप ये ढोकला इडली स्टैंड में बनाती है ना, तो इसको स्टीम होने में 3 से 4 मिनट ही लगेगा हाई फ्लेम पर। आप ऐसे एक बार चेक कर लें, अगर ये क्लीन है टूथपिक या नाइफ इट मीन्स ये डन है। हमारा ढोकला बनने के बाद आपको ऐसा दिखेगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये ढोकला बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी, जूसी और रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो आप एक बार ये प्रोसेस से ज़रूर बनाना और हमारा रेसिपीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जब आप ढोकला बनाते हैं ना, जो प्लेट कवर करते हैं उस पर भाप आ जाता है, तो भाप को आपको 2 बार क्लीन करना है ढोकला बनाते हुए। ढोकला हमारा डन हो गई है, उसको ठंडा कर लेंगे। फिर इसके बाद 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। फिर डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। इनको अच्छे से चटकने देंगे। एक अच्छा नहीं चाहिए, चटकना चाहिए। फिर 2-4 हरी मिर्ची को स्लिट लगा के डालेगा। 8-10 करी पत्ता डालेगा। 1 कप पानी डालेगा। मेजरमेंट से 1 कप पानी डाला हमने, जितना बेसन उतना पानी। 2 टेबल स्पून चीनी डाला। 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड डाला। नमक गैस पर टेस्ट डाल देंगे और अच्छे से हाई फ्लेम पर इस पानी को उबलने देंगे। तो तड़के का पूरा फ्लेवर बॉईल आने के बाद ही आती है। अभी देखो हमारा ढोकला कितना स्पॉन्जी लग रही है, अभी से ही कितना बढ़िया कलर आई है। तो इसको नाइफ से या स्पून से आपको इस तरीके से निकालना है बाहर। इजीली निकल जाएगा क्योंकि ग्रीस्ड प्लेट में हमने बनाई है। आप जिधर ये होल है ना इधर तक थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएगा तो नाइफ का ज़रूरत भी नहीं आएगा। ये अपने से ही चलती चलती निकल जाएगा अगर आप ऊपर तक ऑयल लगाएगा तो। अभी देखो हम आपको दिखाता है, ये जाली आप देख सकता है, स्पॉन्जीनेस देख सकता है कितना फ्लफी बना है। बाजार में ऐसा मिलती है बड़ा बड़ा स्वीट शॉप पे। ये देखो जाली दिख रहा होगा आपको, स्पॉन्जीनेस देख सकते हैं आप, कितना अच्छा टेक्सचर इसका आई है, कलर कितना परफेक्ट आई है। तो आप इस तरीके से एक बार ये ढोकला ज़रूर बनाकर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आप ढोकले की जो प्लेट है ना जिसमें आप स्टीम करेगा, थोड़ा ऊपर तक तेल लगाएगा तो ये इस तरीके से अपने आप निकल जाएगा बाहर। हाथों से थोड़ा सा पुश करेगा तो इजीली निकल जाएगा। इसलिए जब भी आप ढोकला बनाता है ना ऐसा प्लेट में, तो थोड़ा ऊपर तक तेल लगाइए। देखिए हम हाथ से इनको निकाल रहा है। अभी देखो हम इन सबको निकाल लिया है और निकाल के एक थाली में रखा है। आप जब इन्हें थाली में रखेगा ना और तड़का पानी जब इनके ऊपर डालेगा, तो तड़का पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, और इवनली इनके ऊपर डाल दीजिए। तड़का पानी पोर करने के बाद इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ग्रेटेड कोकोनट डालिए, इससे बहुत अच्छा स्वाद आती है। इस तरीके से अभी देखो ढोकला पूरा बन गई है। इनको बनाते हुए आपको यही ध्यान देना है कि जब भी ढोकला स्टीम करता है हाई फ्लेम पर स्टीम कीजिए। दूसरा जो लिड उसके ऊपर कवर करता है, स्टीम करते हुए 2 बार उसको क्लीन कीजिए। उस पर भाप आ जाती है जिसकी वजह से ऊपर से ढोकला खराब हो जाती है। आप जाली देख सकता है, कितना नज़दीक से हम आपको दिखाता है कितना स्पॉन्जी जालीदार ढोकला बनी है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए आप। दूसरा टिप, ढोकले का बैटर ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, जैसा हम दिखाया है बिल्कुल ऐसा चाहिए। देखो कितना स्पॉन्जी कितना जालीदार ढोकला हमारा बनी है। आप घर में बहुत बढ़िया ढोकला बना सकता है। देखो कितना जूसी है ये, तो बहुत टेस्टी ढोकला बनी है। बस ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छा ढोकला बना के तैयार करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएगा, अगर आप एक कटोरी बेसन का ढोकला बनाता है और आपके पास 6 इडली का स्टैंड है, जैसे हमारा इडली का सांचा 6 है, अगर आपको लग रहा है कि आपका घोल ज़्यादा है तो पहले ही घोल को निकाल लीजिए और थोड़े घोल में ही आप सोडा मिलाइए, क्योंकि सोडा मिलाने के बाद आप बैटर को रख नहीं सकता है। अगर आप सोडा मिला दी है तो एट द सेम टाइम आपको उसको स्टीम करनी होगी। अगर बैटर ज़्यादा लग रही है तो पहले इसको निकाल लें।